डभोई की ये खबर है जहां पर शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ था। दरअसल आने वाले वक्त में ईद का पर्व, रक्षाबंधन का पर्व, जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाने वाला है, जिसे लेकर डभोई तालुका सेवा सदन के कॉन्फ्रेंस हॉल में डभोई विभागीय डीवाईएसपी आकाश पटेल की अगुवाई में शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसके तहत सरकार के नए नियमों के बारे में सभी को जानकारियां मुहैया करवाई गई थी। जुलूस या फिर शोभा यात्रा के दौरान वाहन मालिकों की ओर से उसकी परमिशन लेना अनिवार्य होगा और उसके कागज पुलिस थाने में जमा करवाना भी अनिवार्य होगा, या फिर पुलिस जो है वो कानूनी कार्रवाई ऐसे वाहनों पर कर सकती है। ये इस शांति समिति की बैठक के दौरान सभी को बताया गया। तब आपको बता दें कि इस दौरान हिंदू मुस्लिम समुदाय के अग्रणी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद रहे थे और इस बैठक में डभोई पुलिस थाने के पीआई एटी पटेल के साथ गुजरात प्रदेश समिति के सदस्य शशिकांत भाई पटेल, डभोई शहर कांग्रेस समिति के प्रमुख सतीश भाई रावल, खत्री इब्राहिम भाई, सुल्तान जी डावर, कारोबारी चेयरमैन हाजी अफसल भाई काबावाला, भाजपा अग्रणी सईद भाई लोटावाला और साथ ही सामाजिक कार्यकरों के साथ अन्य कई लोग मौजूद थे। आज रोज डभोई खाते डभोई शहर तेमज आजूबाजूना 8 गाम जेमा ईदे मिलादनो जुलूस निकळनार होय, जे जुलूस तारीख 26/8/26 ना रोज निकळनार होय ते अनुसंधाने शांति समितिनी मीटिंगનું एक आयोजन કરવામાં આવેલું હતું। આવનાર ઈદે મિલાદનો તહેવાર અને એ પછી જે તહેવારો ચાલુ થાય છે એ અનુસંધાને દરેક તહેવાર શાંતિથી નીકળે, દરેક હિન્દુ મુસ્લિમ બધા એક ભાઈચારાની લાગણીથી દરેક તહેવારની ઉજવણી કરે, તે અનુસંધાને શાંતિ સમિતિની મીટિંગનું આયોજન કરેલું હતું અને એ અનુસંધાને તેમને દરેકને નાના નાના સૂચન પણ કરવામાં આવેલા હતા। આ વખતે જે ઈદે મિલાદનું જુલુસ નીકળનાર છે તેમાં દરેક આયોજક તેમજ જે પણ જોઈન્ટ થનાર છે એમને એક વિનંતી છે કે જે પણ વાહન તમે જુલુસમાં જોઈન્ટ કરનાર હોય એ જુલુસને નંબરિંગ કરવું જરૂરી હોય, તે માટે વાહનની આરસી બુક, ચલાવનાર ડ્રાઈવરનું નામ, એની ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, વીમા પોલિસી અને મોટું વાહન હોય તેનું ફિટનેસ સર્ટી એ અવશ્ય જોઈન્ટ કરવાનું રહેશે અને જે મંજૂરી મેળવવામાં આવે એ મંજૂરીની સાથે આટલી વિગતો ભરી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જમા કરાવવા પણ નમ્ર વિનંતી છે, જેથી કોઈપણ ઇસ્યુ થાય નહીં અને આપણો જે પ્રોસેસન છે એ શાંતિથી અને સરળતાથી નીકળી શકે। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।